हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं नाउन। और नाउन में प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एपस्ट्रॉफी यूज के बारे में। तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपस्ट्रॉफी का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि नाउन के साथ जो है, नाउन के साथ जब हम यानी कि नाउन के साथ जब हम एपस्ट्रॉफी, ये ओ है, एपस्ट्रॉफी का यूज नाउन के साथ क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका एपस्ट्रॉफी पजेसिव केस दर्शाता है। यानी कि अगर इसे आप लगाओगे, स्पेलिंग गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपकी, तो ये क्या दर्शाएगा आपका पजेसिव। तो POSSESSIV, तो ये क्या दर्शाता है आपका पजेसिव केस को दर्शाता है। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं, को दर्शाता है। जैसे किस तरीके से, जैसे राम। ठीक है, अब राम क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर मैंने एपस्ट्रॉफी लगाया और फिर उसके बाद एस लगा दिया, बुक। तो यहाँ पर क्या है, ये पजेसिव का कर रहा है कि ये क्या है भाई, राम की किताब है। क्या है, राम की किताब है। जैसे मैंने कोई और ले लिया, जैसे मोहन्स बुक। ठीक है, तो यानी ये क्या कह रहा है, मोहन की बुक है। तो याद रखना है कि नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का यूज जो है, नाउन के साथ क्या दर्शाता है, पजेसिव केस को दर्शाता है। ठीक है, अब ये लगता कहां कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग बता रहा हूं। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो सजीव चीज होती है, हमारी सजीव वस्तु वगैरह हुई, के साथ किया जाएगा। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, किया जाता है। जैसे अ काव, एपिस्ट्रोफी एस, हॉर्न। ठीक है, अ वुमेन, पर्स। ठीक है, तो याद रखना है इसका क्या है, सजीव के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, देखिए काव, वुमेन, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी सजीव हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, एपस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, निर्जीव का दे दिया, तो वहां पर क्या करोगे, तो वहां यूज नहीं होगा, लेकिन कहां पर यूज होगा, इसलिए दूसरा याद रखो, जब निर्जीव का क्या करा जाए, निर्जीव का मानवीयकरण करा जाए। क्या किया जाएगा, मानवीयकरण किया जाए, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे सन है, वैसे तो निर्जीव है, लेकिन सन्स फरी, यहां पर क्या करा हमने, सन का मानवीयकरण कर दिया। जैसे नेचर्स एपिस्ट्रॉफी पर्स, सॉरी नेचर्स लव, पर्स में क्या बोल रहा हूं, क्या होगा, नेचर्स लव। ठीक है, तो यहां पर निर्जीव चीज का क्या कर दिया हमने, मानवीयकरण कर दिया। नेचर को भी हमने क्या कर दिया, मानवीयकरण कर दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी का यूज हम करेंगे। थर्ड देखो, जहां पर बात हो समय की, या बात हो आपके भार, या बात हो आपकी जगह के साथ। ठीक है, जहां पर जगह की बात हो, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, जगह से संबंधित, तो वहां पर भी हम क्या, जगह के साथ, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल देखो, जैसे अन आर्म्स लेंथ, लेंथ LENGTH। ठीक है, तो यहां पर एपस्ट्रॉफी का यूज कर दिया मैंने। जैसे मैंने ले लिया अ डेज लीव, ये एग्जाम्पल देखो,
ठीक है। तो यहाँ पर समय की बात करी ना, डेज आ गया, ठीक है। आर्म्स लेंथ यहाँ पर क्या आ गया आपका, भार यानी मेजरमेंट की बात होगी आपकी। और क्या हो सकता है, और भी आप लिख सकते हो, जैसे आप पाउंड्स ऑफ वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल जहाँ पर आप क्या एपिस्ट्रॉफी का यूज़ लगा सकते हो, जहाँ पर भी बात किसकी हो, समय आ जाए, बाहर आ जाए या जगह आ जाए हमारी, ठीक है। उसके बाद कहाँ कर सकते हैं सर, उसके बाद कर सकते हैं हम जहाँ पर भौगोलिक पिंड की बात हो। भौगोलिक जो पिंड होते हैं उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं, जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो भौगोलिक की बात होगी ना, यहाँ पर अर्थ भौगोलिक हो गया, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, एपिस्ट्रॉफी लगा दी, ये एस, ठीक है। यहीं पर बता देते हैं कुछ फ्रेजेज के साथ भी क्या करते हैं हम एपिस्ट्रॉफी का यूज कर लेते हैं, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो ये एक फ्रेज होगी और यहाँ पर हमने क्या करा, एपिस्ट्रॉफी का यूज जो है कर लिया। तो ये देखिए मैंने आपको बताया एपिस्ट्रॉफी का हम यूज कैसे करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, इसका एपिस्ट्रॉफी का जो है गलत यूज दे दिया जाता है। तो अब मैं आपको आगे इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, और वो है एपिस्ट्रॉफी का सही यूज कैसे करोगे, क्योंकि वो गलत करके ही देगा। तो सही यूज कैसे होगा, आइए वो जानते हैं। जैसे देखिए कैसे, यदि किसी शब्द के अंत में, यानी कि किसी वर्ड के अंत में एस है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। कैसे सर, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे बॉयज कॉलेज, ठीक है। तो वैसे हम क्या लिख सकते थे, ऐसे बॉयज कॉलेज, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वैसे बॉयज हो गया, ये प्लूरल, तो यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया ये बॉयज का कॉलेज है, लड़कों का कॉलेज है, ठीक है। जैसे देखो गलत दिखाता हूँ मैं, वो इसने दे दिया जैसे गर्ल्स कर दिया, बॉयज की जगह गर्ल्स स्कूल, तो ये गलत होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी नहीं लगा, ठीक है। तो किसी शब्द के अंत में अगर एस भी आ जाए, तो अगर आपको पजेसिव दिखाना है, यानी एपिस्ट्रॉफी अगर लगाना है, तो वहाँ पर अधिकार दर्शाता है, मैंने आपको बताया। तो अगर ये लगा दिया, तो अब ये अगर मैं इसका सही लिखूं, जैसे गर्ल एपिस्ट्रॉफी स्कूल, तो ये क्या हो गया, गर्ल्स का स्कूल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा जो है, क्लियर करने के लिए तीसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसे दे दिया था, बॉयज़ भी दे दिया, फिर ऐसे लगा देंगे, तो कॉलेज, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत, क्योंकि एस जो है ना वो एक बार ही आएगा, और ये एपिस्ट्रॉफी यहाँ पर आएगा हमारा। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये क्लियर हो चुका है, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, यदि नाउन में आपका हिसिंग साउंड आए, यदि नाउन में क्या है आपका हिसिंग साउंड आए, हिसिंग साउंड आए या हिसिंग साउंड से खत्म हो, तो भी हम क्या करेंगे, एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल से हमें, फॉर गॉड्स सेक, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, सही होगा, एपिस्ट्रॉफी यहाँ पर सही लगा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर गुडनेस एपिस्ट्रॉफी सेक मैंने कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए गॉडनेस, किसका साउंड आ रहा है आपको, हिसिंग साउंड आ रहा है ना, गॉडनेस, ठीक है। तो भाई ये हिसिंग साउंड आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, ये ऊपर वाला हमारा सही है, ठीक है। देखिए एक और बताऊं, जैसे फॉर जीसस, फॉर जीसस, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, जे ये सही होती है, JESUS एपिस्ट्रॉफी एस, और सेक। अब ये बताओ, आप बताओगे कि ये सही है या गलत है, तो भाई ये गलत है। क्यों है, यहाँ पर हिसिंग साउंड आ रहा है ना, एस दो बार आ गई, तो खाली जीसस करो, ठीक है। यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी जीसस
सेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हिसिंग साउंड आए वहाँ पर भी आप क्या करोगे, एपिस्ट्रॉफी का यूज करोगे। ठीक है, डबल एस नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखो, ये ऐसे भी बोल देते हैं, आपको बस हिसिंग साउंड पहचानना है। आगे देखो, अब कुछ हमारे क्या है, अभी हम पजेसिव वैसे प्रोनाउन पढ़ेंगे तो कुछ उसमें और ज़्यादा क्लियर होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ भी क्या है, हम एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे योर्स फैमिली, ये तो हमारा होगा सही, योर्स फैमिली। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, योर्स, एस मैंने लिखा है, सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, और यहीं से मैंने मान लीजिए एस ले लिया, योर्स फैमिली, और इसमें मैंने यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ क्या एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। आगे देखो, किसी जो टाइटल होता है हमारा, किसी टाइटल के साथ एपिस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ लगेगा, अंतिम शब्द लास्ट वर्ड के साथ लगाते हैं, लगाते हैं। जैसे टाइटल है, जैसे कमांड एंड चीफ बोला मैंने, जैसे कमांड डैश इन डैश चीफ ऑर्डर्स। अब उसने पूछ लिया यहाँ पर क्या लगे, तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, किसी टाइटल के साथ क्या करते हैं, अंतिम शब्द, कमांड इन चीफ, यहाँ पर नहीं लगेंगे, चीफ्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, जैसे माई सन इन ला, यहाँ पर इस एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे सिस्टर। ठीक है, तो एंड अंतिम में लगेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखो, जो निर्जीव है, निर्जीव के साथ क्या है, हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग क्या है, प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि किसका करते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो, निर्जीव चीज़ों के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला टेबल्स लेग, अब ये टेबल है इसमें, तो ये आप बताओ निर्जीव है या नहीं है, तो भाई यहाँ पर आपने एपिस्ट्रॉफी लगाया हुआ है, ये तो गलत है, जबकि क्या होगा, लेग ऑफ टेबल हो जाएगा, और ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, ये कुछ फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, बहुत से सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, या हम करते भी हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे माई वाइफ एपिस्ट्रॉफी एस, सेकेंडरी एपिस्ट्रॉफी, पूरा सेंटेंस है, मदर हैज एक्सपायर्ड। अब देखो हमने दो जगह यहां पर कर लिया, इसलिए ये क्या है, हमारा गलत हो गया। ठीक है, जबकि हमें यहां पर कहां पर लगाना चाहिए, ऐसे, इसका सही आंसर ऐसे बनेगा, द मदर ऑफ आ गया ना, माई वाइफ, यहां पर एपिस्ट्रॉफी, सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, तो मेरी वाइफ का जो सेक्रेटरी है वो क्या है, एक्सपायर हो चुका है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ये क्या है हमारा सही है और वो वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और में क्या है सर, कुछ और में एनीबडी, नोबडी, जितने भी बडी हैं ये समबडी, एवरीवन, नो वन, सेम के साथ क्या करते हैं हम, एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, तो हमारा क्या है, सही है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एवरी
everyone's concern is no one's concern। कंसर्न, तो यहाँ पर हमने क्या है, एपिस्ट्रॉफी लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इन्हीं में क्या है, ये तो बड़ी बड़ी वाले हैं, जैसे कहीं कहीं पर क्या है एल्स आ जाता है, जैसे एनी वन एल्स, नो बडी एल्स, है ना, समबडी एल्स, ये सब। तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि यदि इन्हीं के बाद ऐसे लिख लो, इनके बाद, ठीक है, क्या है, इनके बाद एल्स लगा हो, एल्स हो तो एल्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई कैन रिलाई ऑन योर बर्ड्स नॉट समबडी। अब एल्स आ गया, तो एल्स के बाद क्या कर सकते हैं हम, एल्स के साथ ही क्या लगा सकते हैं हम, एपिस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, जो जहाँ पर है। तो ये वाक्य क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करके वैसे लिख लो, कुछ नाउन जो होते हैं ना, सिंगुलर में तो बिल्कुल क्या होंगे, अलग होते हैं, और प्लूरल में उनका मीनिंग, उन्हें अगर प्लूरल बना दें जो सिंगुलर होते हैं, उसमें मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो यही है, कुछ नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अर्थ क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैंने लिखा एयर, एयर का मतलब वैसे तो होता है हवा, लेकिन अगर मैंने कर दिया एयर्स, एस लगा दिया इसमें, तो ये क्या हो जाता है हमारा, दिखावटी व्यवहार मतलब होता है इसका। ऐसी देखो, जैसे मैंने लिखा वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम, लेकिन अगर इसमें वर्क्स कर दूं मैं, तो ये क्या हो गया हमारा, साहित्य लेख हो गया। ऐसी मैंने बोला रिटर्न, क्या बोला, रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी। लेकिन अगर मैंने लिख दिया रिटर्न्स, तो रिटर्न्स का मतलब क्या है, आप ITR भरते तो वो क्या है, आय का हिसाब हो जाता है। तो कुछ मीनिंग क्या है, चेंज हो जाते हैं हमारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पद, कुछ नाउन का सिंगुलर में, यानी कि सिंगुलर में का मतलब है सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक। कैसे पता लगेगा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कस्टम है, कस्टम का मतलब होता है वैसे रिवाज, लेकिन अगर यहाँ पर कस्टम्स में कर दूँ, कस्टम्स एस लगाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवाज ना होकर क्या हो गया हमारा, सीमा शुल्क हो गया। ठीक है, जैसे एक होता है पेन, ये क्या है हमारा सिंगुलर है, और इधर क्या हो गया हमारा, ये प्लूरल हो गया। जैसे पेन होता है, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, और जबकि पेन्स कर दूं मैं, एस लगा दूं, तो ये क्या है आपका, अथक प्रयास हो जाएगा, अथक प्रयास, अथक प्रयास। कभी किसी भी दर्द वैसे यहाँ पर बताया मैंने। और क्या हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जैसे लेटर, ये क्या है हमारा, सिंगुलर है। अब लेटर का मतलब क्या होता है, वैसे होता है हमारा अक्षर या चिट्ठी, लेकिन इस लेटर्स में मैंने एस लगा लिया, लेटर्स कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो रहेगा ही चिट्ठी, लेकिन नया क्या बन जाता है हमारा, साहित्य भी बन जाता है। ठीक है, और भी आप बन सकते हैं, जैसे मैनर, इसके तो मुझे एग्जाम्पल याद आ गया, मैनर, मैनर का मतलब क्या है आपको, तरीका, ये क्या है हमारा सिंगुलर है, और प्लूरल में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैनर्स मैंने लिखा, तो ये क्या हो गया हमारा, तरीके हो गए, एक से अधिक, शिष्टाचार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है, और अब जो है मैं कुछ आपको
इसी वीडियो में करा देता हूँ, नाउन एंड जेंडर के बारे में बता देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नाउन जेंडर पे अगर हम बात करें तो नाउन को क्या करते हैं हम 4 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से में? सबसे पहले आता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, और चौथा होता है हमारा कॉमन यानी कि उभयलिंग, यानी कि इसकी पहचान ही नहीं होगी, दोनों आएंगे इसमें, दोनों के गुण मिलेंगे, मैस्कुलिन और फेमन, वो होता है हमारा कॉमन। फिर होता है हमारा न्यूट्रल यानी नपुंसक लिंग, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, जैसे बॉय, तो बॉय का फेमिनिन क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसमें आ गया गर्ल। फिर दोनों के कुछ कॉमन होते हैं, वो क्या हो गया, जैसे टीचर। अब न्यूट्रल में कौन सा आ जाएगा आपका, जैसे पेन आ गया। ऐसी मैस्कुलिन में जैसे टाइगर है, और एग्जांपल मैं लिखता जा रहा हूँ, फादर है, ब्रदर है, ठीक है, जैसे सन है, एसेट्रा। ये सब क्या है हमारे मैस्कुलिन है, जिसमें क्या है मैस्कुलिन आपको है ना समझ ही आ जाएगा पढ़ते ही, बहुत ईजी है। फिर जैसे टाइगर का अगर फेमिनिन पूछा जाए तो टाइगर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फादर का क्या हो जाएगा, मदर, है ना, ब्रदर जैसे सिस्टर, सन का क्या हो जाएगा, अर्थ, ठीक है। ये सब में क्या है फेमिनिन, मैं ये नहीं कह रहा, ये अपोजिट बता रहा हूँ आपको, ये वैसे भी होगा। जैसे गर्ल की बात कर रहा हूँ फेमिनिन है ना, मदर की बात हुई, सिस्टर की बात हुई, अर्थ। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कॉमन में क्या होगा, जिसमें लिंग की पहचान ही नहीं होगी। पहचानने का मतलब ये है कोई एक का नहीं होगा कि सिर्फ फेमिनिन का वो उसमें या मैस्कुलिन का, नहीं, इन दोनों के फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को मिलाकर ये कॉमन बन जाता है हमारा। जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, अब टीचर बनेगा वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, अब डॉक्टर है मेल भी हो सकता है फीमेल भी, अब स्टूडेंट है मेल भी हो सकता है फीमेल भी, जैसे कजन है मेल भी हो सकता है फीमेल भी, ठीक है। जज है मेल भी हो सकता है फीमेल भी, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे। नपुंसक यानी न्यूट्रल में कॉपी है, मोबाइल है हमारा, जैसे पेपर हुआ, है ना, टीवी, बाइक, ये सभी क्या है हमारे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए, जैसे एक्टर है, अब ये तो मैस्कुलिन है ना, लेकिन इसका फेमिनिन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका भाई, एक्ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ACTRESS, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम, और आगे पढ़ते हैं हम नाउन एंड नंबर के बारे में। इस वीडियो में बस यही लास्ट टॉपिक बचा है नाउन का, देन ये हमारा फिनिश। नाउन, नंबर। नंबर पे क्या हो सकता है हमारा सिंगुलर नाउन, और क्या हो सकता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर आपको पता ही है कि मतलब एक की बात होगी, प्लूरल यानी कि एक से अधिक की। जैसे मैंने बोला फॉक्स, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, एक की बात हो रही है सिंगुलर, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फॉक्सिस, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ जैसे रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा, क्या होगा बताइए, रेडी करके होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट कभी कभी पूछ लिया था ऑक्स, ऑक्स का क्या होगा हमारा ऑक्सन, ठीक है। जैसे मैन का क्या होगा, मैन का मेन, है ना। ऐसी माउस होता है, माउस का क्या होता है, MICE, माइस, ठीक है। फिर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका डेटम का, तो डेटम का क्या प्लूरल होता है, डेटा होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से आपके बन सकते हैं। जैसे और मैं बताऊं, इधर लिख देता हूँ, मानिए ये क्या है हमारा, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जैसे मैंने लिखा हीरो, अब हीरो का क्या होगा, हीरोज,
है ना, जैसे पोटैटो, टमाटर वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, पोटैटोज। ठीक है, ऐसे बहुत से आपके बन जाएंगे, जैसे क्लास हो गया, क्लासेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये मैंने आपको नाउन एंड नंबर भी इसी में करा दिया। और इसके साथ ही हमारा जो है टॉपिक नाउन आज ख़त्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। एक बार आपको जो PDF नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उन नोट्स को एक बार अवश्य पढ़िएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।